आउच, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी बैक, ओ माय गॉड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि आज मेरी जो कार थी वो कूद रही थी पॉट होल्स के ऊपर। पॉट होल्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता? ओह, फिर तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा पॉट होल्स क्या होते हैं और सारे इंग्लिश वर्ड्स जो रोड से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम सीखेंगे रोड्स वाली वोकैबुलरी। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं वो सारे वर्ड्स जो रोड्स यानी सड़कों से रिलेटेड है। सो वी आर गोइंग टू लर्न रोड वोकैबुलरी। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है इंग्लिश वर्ड्स की जो रोड्स से रिलेटेड हैं, जो हर रोज़ जब आप ट्रैवल करते हैं काम के लिए या अदरवाइज, आई एम श्योर कि आपको ये वर्ड्स जो हैं वो कहीं साइन बोर्ड पे नज़र आते होंगे या कोई बातचीत करने में किसी के साथ आप इन वर्ड्स को सुनते होंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हर इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो मैं आपको बताने वाली हूँ और आज हम रोड वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबका नॉन फेवरेट वर्ड, जो वर्ड किसी को पसंद नहीं है, वो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक का मतलब तो आप जानते ही हैं क्योंकि हिंदी में भी ट्रैफिक ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो ट्रैफिक वो होता है कि सड़कों पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या लोगों की या गाड़ियों की, अक्सर गाड़ियों से ही रिलेटेड इस वर्ड को यूज़ किया जाता है ट्रैफिक। अगर मैंने कहा कि बहुत ट्रैफिक है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा भीड़ है गाड़ियों की और वहाँ पे जैम हो गया है, आप आगे जा नहीं सकते। तो अगर मुझे इसे इंग्लिश में सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ आई गॉट लेट फॉर वर्क ड्यू टू ट्रैफिक। इसका मतलब होता है मैं काम के लिए देरी से पहुंची या मुझे काम के लिए देर हो गई ट्रैफिक की वजह से। और ये अक्सर हम सबका रीज़न होता ही है। तो ट्रैफिक का मतलब तो आपको पता है, लेकिन अगला वर्ड क्या है वो है टोल। अब आते जाते सड़कों पे आपने देखा होगा कहीं कहीं बोर्ड्स होते हैं जिस पे लिखा होता है टोल प्लाजा। अब टोल का मतलब है एक किस्म का टैक्स या एक किस्म की फ़ी जो आपको भरनी पड़ती है कुछ स्पेसिफिक सड़कों पे या स्पेसिफिक हाईवेज़ पे एंटर करने के लिए। तो अगर आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं हाईवे से, तो आपको एक रास्ते में टोल प्लाज़ा मिलेगा जहाँ पर आपसे टोल या टैक्स मतलब एक किस्म की फ़ी कलेक्ट की जाएगी ताकि आप आगे वाली सड़क या हाईवे को यूज़ कर सकें। तो वो होता है टोल। और अगला वर्ड है जो मैंने अभी अभी मेंशन किया वो है हाईवे। हाईवे को फ्रीवे भी कहा जाता है, अक्सर अमेरिका में हाईवेज को फ्रीवे कहा जाता है। और हाईवे का मतलब है वो जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं जो दो स्टेट्स को या दो सिटीज़ को जोड़ती हैं, उन्हें हाईवे कहा जाता है। अक्सर हाईवेज़ जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हैं, इनमें बहुत सारी लेन्स बनी होती हैं और अक्सर हम हाईवेज़ यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। तो हाईवे इसका नाम है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो मैं कहूँगी मुंबई अहमदाबाद हाईवे बहुत ही लंबा और अच्छा हाईवे है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। तो अगर मुझे इन दोनों वर्ड्स को इंग्लिश में सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगी? मैं कहूँगी When I decided to visit Pune, I decided to use the Mumbai-Pune highway and on the way I had to pay a heavy toll. इसका मतलब है कि जब मैं पुणे जाने की सोच रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मुंबई पुणे हाईवे यूज़ करूँगी और रास्ते में मुझे काफ़ी भारी टोल देना पड़ा। टोल मतलब टैक्स। मूविंग ऑन, अगला शब्द है बाय लेन। अब इस वर्ड को देखकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाय लेन ये क्या होता है, वेल एक्चुअली ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है आपके लिए क्योंकि इसका मतलब होता है गली या छोटी सड़क।
तो हर बार तो हम जब कहीं जाते हैं, हाईवे नहीं यूज़ करते, फ्रीवे नहीं यूज़ करते, हम छोटी छोटी अंदर की रोड्स, अंदर की सड़कें यूज़ करते हैं, गलियां यूज़ करते हैं, उन्हें कहा जाता है बाई लेन। सो अगर मुझे इंग्लिश में इसे सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ, मैनी अ टाइम्स आई यूज़ स्मॉल बाई लेन्स टू अवॉइड ट्रैफिक। इसका मतलब है बहुत बार जब मैं जा रही होती रास्ते पे तो मैं अंदर की सड़कों का उपयोग करती हूँ ताकि मैं ट्रैफिक को अवॉइड कर सकूँ। मूविंग ऑन, अगला वर्ड क्रॉस रोड्स। अब क्रॉस रोड्स होता है चार रास्ता। ऐसी जगह जहाँ पर चार रास्ते जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और चार आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप कोई भी रोड ले सकते हैं। अक्सर क्रॉस रोड्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो देन आप क्रॉस रोड्स पे हैं या चार रास्ते पे हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं क्रॉस रोड्स। तो अगर मुझे इंग्लिश में इसे सेंटेंस में यूज़ करना पड़े तो मैं कह सकती हूँ, While explaining the address, I was told I would first come across a crossroad and then from there I have to take a left. इसका मतलब है कि जब मुझे एड्रेस एक्सप्लेन किया जा रहा था तब मुझे बताया गया था कि पहले मुझे क्रॉस रोड्स मिलेंगे और वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। तो ये होते हैं क्रॉस रोड्स। और अगला जो वर्ड है वो है पॉट होल्स। ओके, अब पॉट होल्स क्या होते हैं? पॉट होल्स होते हैं वो सारे गड्ढे, वो सारे बम्प्स जो रास्ते में होते हैं, जो अक्सर हमें परेशान करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट फ्लाई करती है। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उन्हें पॉट होल्स कहा जाता है। और हाँ, हम सभी पॉट होल्स से परेशान हैं, तो ये वर्ड तो आपको सीख ही लेना चाहिए और इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। तो अगर इसको मैं सेंटेंस में यूज़ करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि it is very inconvenient when the roads are filled with potholes, या फिर it is very irritating when the roads are filled with potholes। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही इरिटेशन होती है जब रास्तों पे बहुत सारे potholes होते हैं। अब अगला वर्ड जो है वो है एग्जिट। अब एग्जिट का मतलब होता है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपको हाईवे से निकल के छोटे रास्तों पे जाना है तो वो सड़क जो आपको हाईवे से छोटे रास्तों तक ले जाएगी उसे एग्जिट कहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हाईवेज बहुत लंबे होते हैं और अगर आप गलत एग्जिट ले लें, गलत छोटा वाला रास्ता ले लें तो बस फिर आप फंस जाते हैं या फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाईवे पर हर जगह एग्जिट नहीं मिलेगा आपको। सो एग्जिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका आपको बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा एग्जिट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इंग्लिश में अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो कहिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द राइट एग्जिट फ्रॉम द हाईवे, अदरवाइज यू माइट गेट लॉस्ट। इसका मतलब होता है कि हाईवे से करेक्ट एग्जिट को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप गुम सकते हैं, आप लॉस्ट हो सकते हैं। आई होप कि अब तक आप मेरे साथ हैं और आप लॉस्ट नहीं हुए हैं। और अगला जो है वर्ड वो बहुत ही सिंपल है, इसका मीनिंग भी सिंपल है, वन वे। अब वे का मतलब होता है रास्ता, वन का मतलब होता है वन, ये तो आप जानते ही हैं। तो वन वे का क्या मतलब हो सकता है? वेरी सिंपल, एक ऐसी सड़क जहाँ पर ट्रैफिक या गाड़ियाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन से, एक ही ओर से चल सकती हैं। तो वन वे, अक्सर ये बोर्ड्स लगे होते हैं और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो कैब वाले होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, वो ये रूल फॉलो नहीं करते और वन वे वाली सड़कों पे दूसरी तरफ से ट्रैफिक ले आते हैं और ये बहुत ही गलत है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा वन वेज का, विच मीन्स एक तरफा सड़क। एंड अगला जो है वो है राउंड अबाउट। अब अक्सर ऐसा होता है कि रास्तों के बीच में एक गोल चक्कर बना होता है, उस गोल चक्कर को
राउंड अबाउट कहते हैं। तो राउंड अबाउट एक्चुअली एक अच्छा लैंडमार्क होता है जब आप एड्रेस वगैरह बताते हैं किसी को कि पहले एक राउंड अबाउट आएगा, राउंड अबाउट से सीधे जाकर आपको राइट लेना है। सो दैट्स व्हाट अ राउंड अबाउट इज़, एक बड़ा सा सर्कल जो बना हो रास्तों के बीच में, जो एक लैंडमार्क के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। और अगर इन दोनों वर्ड्स को मुझे एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं क्या कहूँगी? मैं एक सिचुएशन लूँगी जहाँ मैं किसी को एड्रेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी, फर्स्ट you'll come across a roundabout, then please take a right and remember that road on which you have to take a right is a one way। मतलब पहले आपको एक राउंड अबाउट या गोल चक्कर दिखेगा, फिर आपको राइट लेना है वहाँ से, और वो राइट वाली सड़क एक वन वे है। तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने घर का एड्रेस एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई आपको अपने घर का एड्रेस एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारे वर्ड्स समझ आए ताकि आपके लिए वो कॉन्वर्सेशन आसान हो जाए। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन ऑन माई लिस्ट इज़ टिकट या चलान। अब अक्सर जब आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उनमें कुछ गलती कर देते हैं, उन्हें वायलेट कर देते हैं, तो आपको मिलता है टिकट। अब ये टिकट आपको पार्किंग की वजह से मिल सकता है या फिर कोई और रूल तोड़ने की वजह से मिल सकता है। तो ये टिकट मिलना मतलब आपको एक फ़ाइन पे करना पड़ेगा या एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। तो अगर आप किसी से बोल रहे हैं आई गॉट अ पार्किंग टिकट टुडे, इसका मतलब है कि आपको पार्किंग टिकट मिली है आज अपनी गाड़ी पे, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी गलत तरीके से या गलत जगह पे पार्क की है। सो वेल, दोज वर माई वर्ड्स रिलेटेड टू रोड्स, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये वर्ड्स समझ आए हों। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। So I'm gonna sign out now। मैं आपसे मिलूंगी फिर और बहुत सारे लेसन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।